हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम जा रहे हैं अपने नैनीहाल। आज हम आपको दिखाएंगे अपने नैनीहाल के बहुत ही सुंदर नज़ारे और साथ साथ में एक बहुत ही फेमस माता का मंदिर। तो बने रहिएगा आज के ब्लॉग में और ये लीजिए साथ साथ में प्रकृति के बहुत ही ब्यूटीफुल से नज़ारे। तो गाइज, ये जो नेचर होता है ना, ये बहुत ही कंप्लीट और एक बहुत ही यूनिक फीलिंग देता है। जब भी आप नेचर के साथ जुड़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप अपने आप में बहुत ही कंप्लीट से हो रहे हैं। और जिस लोकेशन पर हम लोग रहते हैं, ये लोकेशन इतनी ब्यूटीफुल है कि आप अंदर से कितने ही परेशान और सैड क्यों ना हो, लेकिन एक बार आप नेचर के साथ जुड़ गए तो समझ जाइएगा कि आपकी लाइफ अब कंप्लीट हो जाएगी। सारा पेन आप भूल सा जाते हैं। तो एंजॉय करते रहिएगा हमारे साथ में। Leave me, baby, don't wanna fall again. This just hurt me. Just think about it. यार, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रबल हो गया था एक्चुअली। मेरी वाइफ को और मेरी मदर को जो है ना, वोमिटिंग हो रही थी। इस वजह से यहाँ पर हमने थोड़ा सा एक ब्रेक लिया। यहीं पे हमने गाड़ी रोकी और छोटा सा एक टी ब्रेक लिया और थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए यहाँ पे हमें रुकना पड़ा। आप देख सकते हैं यहाँ पर यूवी भी बहुत इंजॉय कर रहा है। एक्चुअली इसे भी वोमिटिंग हो रही थी, तो उसके बाद हमने इसे थोड़ा सा, क्योंकि धूप निकल रही थी, हम अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे। यहाँ पे छोटा सा एक ब्रेक हम लेते हैं और आप देख रहे होंगे कि बहुत इंजॉय कर रहा है ये भी यहाँ पर। एक्चुअली यार, पहाड़ों की ना बात एक बहुत अच्छी लगती है कि आप चाहे कहीं पर भी रहते हो, लेकिन एक बार आप पहाड़ों पे आ जाएं तो आपको यहाँ का जो नेचर है ना, इतना सूट करता है फर्स्ट डे से कि सब कुछ आपको बिल्कुल ही बदला बदला सा लगता है। Can I be your star tonight? You fill my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side, no. तो लो जी, अब हम पहुंच गए हैं अपने नैनीहाल और यूवी यहाँ पर काफ़ी थक गया है, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे। और क्योंकि बच्चों को, छोटे बच्चों को लेकर जाना साथ में एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो ये है, यहाँ से अभी हमें ऊपर चढ़ना है। छोटा सा ये पहाड़ी रास्ता है और आप बने रहिएगा, देखते रहिए कैसे हमारे यहाँ के रास्ते होते हैं। नीचे रोड है जहाँ पर गाड़ी रुकी थी और अब ये फ़ोन योगी के हाथ में आ गया है। अब आप देखिए, यही वाला जो घर अभी आपको दिख रहा है, ये हमारा पुश्तैनी नैनीहाल का घर है। तो आप देखिए कैसे हमारे यहाँ के घर होते हैं पहाड़ों पर। तो लो जी, मेरी वाइफ के हाथ में आ गया है फ़ोन और अभी काफ़ी रिलैक्स हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा ट्रैवल ये हो गया था। सुबह 5 बजे से हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था ट्रैवल करना और लगभग 4-4.5 घंटे की जर्नी के बाद हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो आप देख सकते हैं अच्छी खासी धूप खिली हुई है और ये भी छोटू भी हमारा इंजॉय कर रहा है। तो से भागने को मिल गया ना। दिखाओ, पूरा घर दिखाओ। दिखा दिया मैंने, पूरा घर दिखा दिया है। साहूकार लोग हैं। तो ये जोशी जी लोगों का नैनीहाल है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, पीछे ही देखिए। लेकिन यहाँ पे कोई रहता नहीं है। अभी हम पूजा वगैरह कराने के लिए बस घर पे आए हुए हैं। यहाँ कोई भी नहीं रहता है। अभी हम पूजा वगैरह करेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद से हम निकल जाएंगे यहाँ से। फिर हमें जाना है अगले मंदिर में, तो मंदिर भी आपको दिखाऊंगी मैं, आप बने रहिएगा। इस तरह आप अपने फेस्टिवल्स पे अपने घर पहुंचते हैं, बहुत लकी इसको मैं कहूँगा। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ कप मार्क्स। इनको ओखली कहा जाता है, जैसे आपने सुना भी होगा बचपन की किताबों में ओखली जो शब्द आता है। तो ये पुराने ज़माने की ओखलियाँ होती थी पहाड़ों में, जो कि पत्थरों की चट्टानों पर इसको मार्क करके पूरी तरह से राउंड फिगर करके बनाया जाता था और बहुत टफ काम होता होगा ये। तो इनमें जो है धान, गेहूँ, इस तरह के जो अनाज है उन्हें पीसा जाता है। तो देखिए, ये हमारा जो नैनीहाल का घर है, कितना पुराना टाइम का ये घर रहा होगा। और ऐसा बताया जाता है कि हम लोग साहूकार लोग थे नैनीहाल की तरफ से। तो मेरे नाना जी काफ़ी इस घर को काफ़ी मेंटेन करके उन्होंने रखा हुआ था। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम छटता जा रहा है, वैसे वैसे सारी चीज़ें थोड़ा सा ख़राब होती जा रही हैं। लेकिन इसको मेंटेन करके अगर रखा जाए तो आज भी एक धरोहर की तरह ये आप मेंटेन कर सकते हैं। और ये मेरे मामा जी हैं जो कि निकल रहे हैं, और ये मेरी मदर हैं, वाइफ हैं, यूवी है और गांव की कोई और हैं। और ये आपको अब घर के अंदर मैं लेके आ गया हूं। तो इस तरह करके पहले के घर हुआ करते थे पहाड़ों में। आज भी अगर आप थोड़ा सा रूरल जाएंगे तो आप देखिए ये छत किस तरीके से पहले डिज़ाइन किया हुआ था। ये सारी चीज़ अपने आप में एक बहुत टफ आर्किटेक्ट मैं इसको कहूँगा। ये देखिए, अनाज रखने के लिए इस तरह का बॉक्स होता था लकड़ी का, और यहाँ पर कुछ और एक वेसल्स रखे हुए हैं। और ये देखिए, यहाँ पर ये किचन का एक पोर्शन है
और इस तरह के संदूक, अटैचियाँ वगैरह रखी हुई हैं जिनमें आप सामान रखते थे कैरी करके। और मैं आपको अंदर लेके जा रहा हूँ। यहाँ पर ये चूल्हे बने हुए हैं जो आप देख रहे हैं, ये चूल्हे हैं और इस तरह करके ये छत डिज़ाइन होती थी। तो ये पूरा अपने आप में एक रूम है जो कि बेडरूम की तरह इस्तेमाल होता था। और अब हम एंटर हो गए हैं जहाँ पर पूजा घर है हमारा। यहाँ पर देखिए इस तरह करके मिट्टी की लिपाई की जाती थी, ऊपर छत लकड़ियों की होती थी। तो बहुत ही पुराने टाइम का ये घर है, आप देख सकते हैं। और ये जो है हमारा दिव्य मंदिर का स्थान है जहाँ पर हमारे इष्ट देवता की पूजा हो रही है। यहाँ पर ये मेरे फादर हैं जो कि पूजा की तैयारियों में लगे हुए हैं। और इस पूजा को संपन्न कराने के लिए मेरे मामा जी हैं साथ में, जो कि इस पूजा को अभी संपूर्ण कराएंगे। तो ये देखिए बहुत ही पुराने टाइम के जो है यहाँ पर आपको दिख रही होंगी मूर्तियाँ वगैरह, भगवान की फ़ोटोज़ वगैरह। और ये हमारा ट्रेडिशनल जो वीरिंग है, हम लोग कुमाऊनी हैं तो कुमाऊं में इस तरह का जो है ड्रेसअप रहता है हमेशा। मेरी वाइफ है, आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरह का जो उन्होंने वेयर किया हुआ है, ये पिछौड़ा आपको दिख रहा होगा जो कलरफुल सा आपको रेड डॉटेड येलो पोर्शन की जो चुनरी आपको दिख रही है, तो इसको हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनली वेयर किया जाता है। तो ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ का पोर्शन घर के पीछे जो बैकयार्ड है वहाँ का आपको दिखा रहा हूँ। और अब हम जा रहे हैं मंदिर की पूजा करने के बाद में जो गांव के, जो विलेज के मंदिर होते हैं, देवी देवताओं के जो स्थान कहे जाते हैं, बहुत दिव्य शक्ति होती है। अब हम उधर ही जा रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि आप अपने घर से अगर किसी दूसरे गाँव में जा रहे हो तो बहुत ही अल्टीमेट लगता है ये। अभी हम रास्ते में ही जा रहे हैं, बस थोड़ी दूर पे ये मंदिर है। अभी आपको मंदिर के दर्शन भी कराए जाएंगे। तो ये लो गाइस, अब हम पहुंच गए हैं देवी के स्थान पर। देवी का बहुत ही अद्भुत ये मंदिर है। ये मेरे मामा जी हैं जो आगे चल रहे हैं। ये यूवी को मैंने पकड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब ये डोर ओपन करके अब हम लोग अंदर जो है एंटर हो रहे हैं। बहुत अच्छा यहाँ का नज़ारा है गाइज। अगर आप भी कभी इस तरफ आए हों उत्तराखंड की तरफ में, क्योंकि हम उत्तराखंड से ही बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर आपको एक अलग सी वाइब्स जो है महसूस होगी। ये मंदिर के प्रांगण में अभी हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और ये देखिएगा देवी के मंदिर में अभी हम लोग पहुंच चुके हैं। ये जो गांव के देवी स्थान होते हैं बहुत ही ऊर्जावान होते हैं, तो वहाँ पर अभी हम आए हैं पूजा करने के लिए। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आपके घर पे कोई भी अच्छा काम होता है तो उसकी पूजा या बधाई देने के लिए आपको अपने जो देवी स्थान होते हैं गाँव के, वहाँ पर आना चाहिए। तो इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो ये अंदर मेरी मदर हैं, मैं आपको अंदर दिखाऊंगा। अभी आप देखिए ये मेरी मदर बैठी हुई हैं और ये देवी माँ के दर्शन आप सभी कर लीजिए गाइज। मैं यही कहना चाहूँगा हमारे सभी दर्शकों को देवी माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो। और ये देखिए बहुत ही पुराने समय का ये सारी चीज़ें आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये अब हम लोग पूजा की तैयारी करने के लिए रेडी हो चुके हैं। मेरे फादर पूजा की तैयारियों में लगे हुए हैं, मदर आप देख पा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है गाइस जब आप अपने गांव में आकर इन सारी चीज़ों को उसी तरह से निभाते हैं जैसा आपके पेरेंट्स ने पहले छोड़ी हैं। तो उस ट्रेडिशन को अपनाना बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए। मैं कहना चाहूँगा जिस तरह से हम लोग अपनी सारी धरोहर भूलते जा रहे हैं, तो उसे हमें कैरी करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हमारे फैमिली से, हमारे फादर मदर की तरफ से हमें मिल रही हैं। तो हमें इसे आगे कैरी करके अपने आने वाली पीढ़ी तक पहुँचाना चाहिए। ये मेरे बाबा जी हैं जो ढोलक लेके बैठे हुए हैं। और आप देखिए यूवी भी यहाँ पर बहुत एंजॉय कर रहा था। पहले बहुत परेशान कर रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा क्योंकि मंदिर में घंटियाँ वगैरह बज रही हैं, ढोलक बज रहे हैं, तो अच्छा लगता है। ये देखिए गाइज मैं आपको बिल्कुल टॉप लेके आ गया हूँ। अब हम जा रहे हैं एक बहुत ही और अद्भुत मंदिर में। तो बस अब हम पहुँच ही गए हैं और अब आपको दर्शन कराने वाले हैं गोलू देवता जी के। ये छोटा सा मंदिर आप जो देख रहे हैं गोलू देवता जी का मंदिर है। और अब हम जा रहे हैं एक बहुत ही दिव्य मंदिर की ओर, जो कि आज के इस ब्लॉग का सबसे अच्छा पार्ट मैं कहूँगा। और ये जो मंदिर अब हम जा रहे हैं ये है दूनागिरी माता जी का मंदिर। और कहा जाता है कि बहुत ही अद्भुत शक्तिपीठ है ये। अगर आप भी कभी आए दर्शन करने के लिए तो आपको एक बहुत ही अद्भुत, एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी की जो अनुभूति है वो होगी। लेकिन यहाँ पे गाइज ऐसा है कि तकरीबन 300 के आसपास की सीढ़ियाँ हैं। आप देखिए जैसे अभी हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। तो अब ये आ गया मेरी वाइफ के हाथ में फ़ोन, और हर कोई इतना थक चुका था कि हम बता नहीं सकते गाइज, क्योंकि ऑलरेडी एक चढ़ाई चढ़ के आ रहे थे और ये मंदिर भी लगभग 300 स्टेयर्स के ऊपर हाइट पर है। और वैसे भी माता के जो मंदिर होते हैं वो बहुत ऊंचाई पर होते हैं। तो फाइनली गाइज अब थोड़े ही और सीढ़ियाँ रह गई थी, तो इसलिए मैंने यूवी को जो है योगी के हाथ में दे दिया,
क्योंकि मैं भी बहुत थक चुका था। अब हम बारी बारी जो है यूवी को अपने साथ ऊपर लेकर आ रहे थे, तो बहुत टफ सिचुएशन यहाँ पर हमें लग रही थी। लेकिन गाइज क्या होता है कि जब आप ऐसी दिव्य जगह पर आते हैं तो फिर माता की शक्ति, ईश्वर की शक्ति आपके साथ जुड़ जाती है और आपको हिम्मत मिल जाती है। तो ऐसे करके अब हम लोग बिल्कुल ऊपर पहुँच चुके हैं, सीढ़ियाँ खत्म हो चुकी हैं और यहाँ से थोड़ी ही दूर पर माता का मंदिर है। अब आप देखिएगा आगे माता के दर्शन आपको कराते हैं। और यूवी भी यहाँ पर थोड़ा सा शांत हो गया था क्योंकि हाइट पर लाने में उसे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ही अच्छे जो पेड़ हैं और बहुत ही अच्छा यहाँ का जो इन्वायरमेंट है। उस वक्त भी थोड़ा सा यहाँ पर शाम का वक्त हो चुका था तो लोग भीड़ भाड़ आप कम देख पा रहे होंगे, और लेकिन जब आप यहाँ सुबह आएंगे तो बहुत भीड़ आपको मिलने वाली है। तो गाइज़ अब हम पहुँच गए हैं ऊपर बिल्कुल, और जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ पे धूप थोड़ी सी कम हो गई थी। तो गाइज़ अब आपको दिखाते हैं मंदिर का मुख्य द्वार। ये जो आप देख रहे हैं ये दरवाज़ा, ये द्वार मंदिर का मुख्य प्रांगण द्वार है। यहीं से ऊपर चढ़ के माता का मंदिर है। तो गाइज इतनी चढ़ाई चढ़ चुके थे कि बहुत थक चुके थे और ये मुश्किल से 10 से 15 सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि आप लगातार हाइट पर चढ़ते जा रहे हो तो थकान होना तो बहुत ही ऑब्वियस है। तो लीजिए गाइज अब हम पहुंच चुके हैं माँ दूनागिरी के गर्भगृह के पास में। अब हम आपको दर्शन कराएंगे अंदर जाके। यहाँ पर हमने यूवी को नीचे छोड़ दिया था क्योंकि यूवी बहुत थक चुका था, बहुत परेशान कर रहा था, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा खुला खुला उसे अच्छा लग रहा था। तो गाइज ये हम पहुंच गए हैं माँ दूनागिरी के गर्भगृह के अंदर, और अब हम आपको दर्शन करा रहे हैं माँ दूनागिरी के। आप सभी दर्शन कर लीजिएगा गाइज। और अंदर आप देख पा रहे हैं पुजारी जी हमें प्रसाद देते हुए, दर्शन कराते हुए। तो गाइज यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि माता की कुछ अनुष्ठान होने थे, इस वजह से थोड़ा पुजारी जी ने जल्दी करने को कहा। तो गाइज अब हम यहाँ पर मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं देवी माँ के। तो गाइज यहाँ पर क्या था कि धीरे धीरे अंधेरा भी हो रहा था। अब हमें ये लग रहा था कि हमें थोड़ा जल्दी करना चाहिए, क्योंकि सुबह हम लगभग 5 बजे घर से निकल चुके थे। और यहाँ पर गाइज बहुत ही अच्छा व्यू है मंदिर का। ये मैं आपको प्रांगण के दर्शन करा रहा हूँ। बहुत ही दिव्य और शक्तिशाली पीठ माता का माना जाता है, और बहुत ही शांति यहाँ पर आपको मिलेगी जब आप आएंगे। बहुत ही अच्छा यहाँ पर मौसम हो रहा था। और इस तरह देखिए, जब किसी की मन्नत पूरी हो जाती है तो लोग यहाँ पे घंटियाँ चढ़ाते हैं। तो मंदिर में आपको बहुत सी घंटियाँ मिलेंगी चारों तरफ। तो गाइज ये है दूनागिरी माता का मंदिर, तो एक बार दर्शन अवश्य करें गाइज। तो यहाँ पर गाइज एक झूला भी लगा हुआ है, तो जिसपे योगी आपको बैठी हुई दिख रही होगी। तो यहाँ पर यूवी जो है खेल रहा है मिट्टी में, और योगी मुझसे कहने लगी कि इस झूले में एक बार मुझे झूलना है। तो अब देखिए गाइज मैं यहाँ पर चला गया और यहाँ पर कोशिश करूँगा झुलाने की, आप देखना। तो गाइज बहुत अच्छा यहाँ पर आपको लगने वाला है। एक बार आप यहाँ पे ज़रूर विजिट करें और माता का आशीर्वाद लें। तो गाइज ये मैंने ट्राई किया क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इस तरह के झूले को झूले हुए और किसी को झुलाए हुए। तो आप देखें बहुत ही अच्छा यहाँ पर लग रहा था। और ये देखिए गाइज यहाँ पे इस तरह का झूला है, और पीछे एक और प्लेटफॉर्म है जिस पर माता की बहुत सारी चुन्नियाँ बनी हुई हैं, आप देख पा रहे होंगे पीछे। तो बहुत अच्छा यहाँ पर लगता है गाइज। आपको मैं यही कहूँगा कि इस तरह के जब आप बहुत ही हाइट वाले मंदिर पर जाते हैं तो एक अलग ही मज़ा होता है वहाँ पर, और फिर माता का आशीर्वाद तो आपके साथ है ही। तो गाइज इस तरह मैंने देखिए झूला झुलाया योगी को। तो शायद मुझे तो यही लगता है कि बहुत टाइम बाद इस तरह का कुछ फ़न करने को भी मिला है यहाँ पर छोटा सा। और देखिए गाइज बहुत अच्छा। और ये जो आप देख पा रहे होंगे साइड में बिल्कुल जो है यूवी मिट्टी में खेलता हुआ, और इसके बाद इसने अपनी इतनी ड्रेस जो है इतनी ख़राब कर ली थी कि मैं आपको क्या बताऊं। बहुत ही तंग किया यहाँ पर इसने। इसके बाद शायद थोड़ी मार भी इसने खाई है। तो गाइज अब हो रही है हैप्पी एंडिंग हमारे आज के इस ब्लॉग की। कैसा लगा आपको ये ब्लॉग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और हमारे इस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ साथ में ऐसे व्लॉग्स आपको और भी मिलते रहेंगे। तो गाइज आज के इस ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। टेक केयर, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।